अपनी विस्तारवादी नीति से कई देशों की नाक में दम करके रखा है, कई देशों पर अपना प्रभाव डाल रहा है, तो वहीं इस बात से भी कोई इनकार नहीं करेगा कि चीन का नेपाल पर प्रभाव बढ़ने लगा है। देखा जाए तो चीन की सांठगांठ नेपाल सरकार के साथ ही नेपाल की संप्रभुता पर भी चोट कर रही है और तो और उसकी स्वच्छंद निर्णय लेने की क्षमता को सवालों के घेरे में डालती है। इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की एक रिपोर्ट की खासा चर्चा हो रही है। आपको बताते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ संबंध रखने के लिए नेपाल अपनी ऑटोनॉमी और डिसीजन लेने की कैपेसिटी पर असर डाल रहा है। नेपाल में पैसे के बल पर चीनी राजदूत हाओ यांग की वफादारों के नेटवर्क को बनाने में लगे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नेपाल में मौजूद चीनी दूतावास चीन के पक्ष में वहां माहौल बनाने में अहम भूमिका में है। नेपाल के भीतर नौकरी हो या पैसे, ऐसे ही कई तरह के लालच को दिखाकर चीन के प्रति वफादारी निभाने वालों की एक पूरी टोली तैयार की जा रही है। लेखक रोलैंड जैकवार्ड ने अपने एक लेख में जिक्र किया कि आर्थिक रूप से जो देश मजबूत नहीं है, चीन उन देशों के राजनीतिक वर्ग को भ्रष्ट करता है। ये चीन की नीति है। साथ ही उन्होंने ये तक बताया कि चीन की विस्तारवादी नीति का नेपाल की विदेश नीति किस तरह से शिकार होती जा रही है। पिछले साल जनवरी की बात करें तो जिस दिन वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंधों को लगाने के लिए अमेरिका के कदम की चीन ने निंदा की थी, नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी ने भी इसी तरह का एक बयान जारी कर दिया था। ये शायद पहली दफा हुआ जब लैटिन अमेरिका में अमेरिकी नीतियों से जुड़ा एक स्टैंड नेपाल ने लिया था। देखने वाली बात यह भी है कि नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों के मानवाधिकारों के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। नेपाल और तिब्बत एक लंबी सीमा शेयर करते हैं। ये 20,000 से ज्यादा तिब्बतियों का घर भी है। चीन भेज देने तक की ज्यादातर शरणार्थियों को धमकी भी दी जाती है। जैकवर्ड के लेख में यह भी लिखा गया है कि काठमांडू में चीनी दूतावास वफादारों के एक नेटवर्क को बना रहा है और दूतावास के लिए किए कामों के बहाने उन्हें कई बार लाभ भी पहुंचाया जाता है। जैसे कि एनसीपी के सदस्य राजन भट्टराई को नेपाल में चीनी दूतावास ने नेपाल भारत के रिश्तों पर एक रिसर्च पेपर के लिए उपहार के तौर पर 1.5 मिलियन नेपाली रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया। पीएम केपी शर्मा ओली के विदेश मामलों के राजन सलाहकार हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।